लास्ट लेक्चर था हमने एक्सरसाइज 3.6 के 13.6 के क्वेश्चन नंबर 13 कर लिए थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें गिवन है कि 4 पॉइंट गिवन है और उन 4 पॉइंट्स में से ये बताना है वो 4 पॉइंट क्या है, कोप्लेनर है। तो हम कोप्लेनर बताने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 पॉइंट यूज करके हम एक प्लेन की इक्वेशन बताएंगे, ठीक है, 3 पॉइंट यूज करके, और फिर वो चौथा पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करवा के दिखा देंगे। तो इसका मतलब वो जो 4th पॉइंट है वो जो 3 प्लेन के साथ है, जो 3 पॉइंट के साथ प्लेन बना उनके साथ क्या है, कोप्लेनर, ठीक है। तो लिखो, फर्स्ट पार्ट है इसका, लेट फर्स्ट पार्ट है लेट द गिवन पॉइंट्स आर ए 0 -1 0, बी 2 1 -1, सी 1 1 1 and डी 3 3 0, ठीक है। अब now we shall first find the equation of plane using x using a b c, ठीक है, एज पास पॉइंट, ठीक है। तो अब ए बी सी से हम निकालेंगे, तो ये है ए बी सी 3 हो गए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आती है, x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 and x3 - x1 y3 - y1 and z3 - z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होती है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब पुट करो इसमें, x - x1 क्या है, 0, y माइनस करेंगे तो +1 और z, ठीक है। x2 क्या है, ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1, 2 - 1 करेंगे तो 2, फिर 1 - 1 करेंगे तो 2, फिर -1 0 करेंगे तो -1, ठीक है। फिर लास्ट में x3 - x1 है, तो 1 - 0 1, 1 - 1 करेंगे तो 2 एंड 1 - 0 करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो, तो x के साथ सोल्व करेंगे तो 2 प्लस का और प्लस का ही 2, तो 4, ये क्या जाएगा y + 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, ओ सॉरी ये माइनस का आएगा, सेकंड वो है ना, सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 और माइनस का 1 - 1 + 1 तो 3 और प्लस में z, तो z का क्या आ जाएगा 2 4 4 - 2 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई 4x, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस का 3 और ये करेंगे 2z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई 4x - 3y + 2z इज इक्वल टू 0। ये तो आ गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन यूजिंग ए बी सी। अब क्या करेंगे, नाउ वी पुट डी क्या है 3 3 0, सॉरी ये इस साइड आके 3 बनेगा, 3 3 0 इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करके देखेंगे तो 4 इंटू में 3 माइनस का 3 इंटू में 3 और 2 इंटू में 0 इज इक्वल टू कितना 3। तो ये 12 - 9 3 इज इक्वल टू 3 विच इज ट्रू। इसके बाद क्या लिख देंगे, ए बी सी, हैंस ए बी सी डी आर कोप्लेनर, हैंस ए बी सी डी आर
कोप्लेनर। ठीक है, तो ये था इसका 14 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है शो दैट द 4 पॉइंट दिस आर कोप्लेनर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी सेम ही है। सेकंड पार्ट खुद से कर लेना। पहले क्या करेंगे, 3 पॉइंट यूज करके इक्वेशन निकालेंगे प्लेन की, फिर 4th पॉइंट को उसमें पुट कर देंगे, फिर वो अगर सेटिस्फाई करेगा तो चारों की चारों कोप्लेनर है। अब थर्ड पार्ट है इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी। पास पॉइंट दे रखा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। एक डी और पॉइंट दे दिया जो उसी प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट द गिवन पॉइंट्स आर तो गिवन पॉइंट्स क्या हैं, एंड गिवन पॉइंट्स आर विच आर पासिंग थ्रू द प्लेन। तो ए क्या है, ए है 3 2 1, बी है 4 2 -2, सी है 6 2 -2। ठीक है, ये है। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे। तो अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ डायरेक्ट। तो x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। ठीक है, फिर x2 माइनस x1 करेंगे तो आएगा 1, y2 माइनस y1 करेंगे तो 0 एंड z2 माइनस z1 करेंगे तो -3। ऐसे ही x3 माइनस x1 करेंगे तो 3, ये करेंगे तो 0 और ये सोल्व करेंगे तो -3। ठीक है, ये सोल्व करेंगे तो -3 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, किससे सोल्व कर लो, इससे सोल्व कर लो। सोल्विंग या एक्सपेंडिंग थ्रो कॉलम 2 से। तो कॉलम 2 ये है, तो ये आ जाएगा माइनस का y -2 माइनस का y -2 3 क्या जाएगा, ये -3 मल्टीप्लिकेशन में -3 और प्लस का 9। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो 6 होगा, तो माइनस उस साइड जाके तो 6y और इज इक्वल टू, जब माइनस का ये क्या बनेगा, -12 6y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -12, ये माइनस उस साइड जाके 0 हो जाएगा। तो 6 से -12 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन ऑफ किसकी आ गई, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, शायद यहाँ पे हमने गलती कर दी, 6 5 -2 था। ठीक है, तो 5 -2 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। 6 5 -1, सॉरी ये 1 भी है, 6 5 -1, तो -1 करेंगे तो ये बचेगा 2। तो अब इक्वेशन ऑफ सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन सोल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा डायरेक्ट। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ इसका, आएगा सोल्व करेंगे तो 9x माइनस में 7y प्लस में 3z -16 इज इक्वल टू। तो ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जब हम इसको सोल्व करेंगे, सिंपल है, सोल्व कर लेना, एक्सपेंडिंग किसी से भी एक्सपेंड कर लेना। ठीक है, अब एज डी क्या है, लैम्डा 5 5 लाइज ऑन द प्लेन, देन इट satisfy equation of a plane. Therefore
देयरफॉर क्या आ जाएगा, इसमें 9 लैम्डा माइनस का 7 वाई की जगह 5 एंड प्लस का 3 वाई जेड की जगह 5 और ये 16, तो ये आ जाएगा 35 और 15 20, तो इससे आगे ये हो जाएगा 36 लैम्डा 9, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आएगी 4। तो ये था इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड फाइंड द एंगल्स विच द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स विद द एक्सिस। ठीक है, ये और बताना है। तो पहले तो हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करते हैं। तो दी पास पॉइंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन आर, पास पॉइंट है 2 3 4 3 -1 -5 1 एंड 4 -1 एंड 2, ये है पास पॉइंट। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगी, फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, x - x1 y - y1 एंड z - z1, x2 - x1 x3 - x1 y2 - y1 y3 - y1 एंड z2 - z1 z3 - z1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन लगाओ यहाँ पे, x माइनस में 2 y माइनस में 3 एंड z माइनस में 4। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2 1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 8, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व किया तो सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लो इसी से, x - 2 और ये क्या आ जाएगा 16 माइनस में 12 4 प्लस में सॉरी माइनस में सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो y - 3 माइनस का 2 और प्लस का 6 तो 4 और फिर लास्ट माइनस का 4 और प्लस का 16, माइनस का 4 होगा और माइनस माइनस जब करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आया 4x - 8 माइनस का 4y और प्लस का माइनस का 4y और ये प्लस का माइनस माइनस प्लस 12 और यहाँ से 12z और ये कितना बनेगा माइनस का -48 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4x - 4y प्लस 12z और माइनस का 48 माइनस का 8 56 और प्लस का 12 44 और वो साइड जाके प्लस का 44 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो x - y प्लस 3z इज इक्वल टू 11, तो ये बन गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन आ गई कितनी, क्वेश्चन 15 था x - y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, नाउ कन्वर्टिंग इट इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप का डॉट प्रोडक्ट विद इसके कोफिशिएंट i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 3k कैप। ठीक है, इज इक्वल टू 11। अब ये क्या हो जाएगा r वेक्टर और ये क्या हो जाएगा n वेक्टर इज इक्वल टू 11। देयरफॉर n वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस में 3k कैप। ठीक है, ये आ गया n वेक्टर। अब क्या हो गया, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या हो गया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन
क्या है, एन वेक्टर है, तो एन वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का 3 के कैप। अब हमें क्या चाहिए कि जो ये वेक्टर है, जो ये वेक्टर है एन वेक्टर, ये इसके साथ कितना कितना एंगल बनाता है, अल्फा बीटा गामा। तो हमें इसके क्या चाहिए, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एन वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम, जो इसका कोफिशिएंट है 1, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाई में इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 3 का स्क्वायर 11। ठीक है, ये m तो कितना आ जाएगा -1 बाई रूट 11 और ये n तो ये आ जाएगा 3 बाई रूट 11। ठीक है, अब अल्फा एंगल कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ 1 बाई 11 रूट ऑफ 11। बीटा एंगल आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ -1 बाई रूट 11 और गामा एंगल आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 3 बाई रूट 11। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यही आंसर अल्फा बीटा गामा की। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज द पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर 2, 5, 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से डाला, ओरिजिन से। ठीक है, और ये ओरिजिन से ये इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू दे दी, हम इसे मान लेते हैं पी पॉइंट, जिसकी कोऑर्डिनेट है 2, 5, 7। अब हमें इक्वेशन बताने के लिए क्या क्या चाहिए, आर वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पास पॉइंट। तो पास पॉइंट तो है हमारे पास प्लेन का 2, 5, 7, तो पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। और हमें क्या चाहिए, एक डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर क्या है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर ही तो है एन वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर कैसे निकालेंगे, दिस पोजीशन वेक्टर माइनस में ओरिजिन। तो अब लिखो एट द, लिखो द पास पॉइंट ऑफ प्लेन, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, द पास पॉइंट ऑफ द प्लेन इज 2, 5, 7। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर विच इज 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, नाउ the perpendicular at the plane, now the perpendicular from the origin at the plane is same pass point, ठीक है, सेम पास पॉइंट तो है, यही तो पास पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, देयरफॉर एन वेक्टर इज, यही हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 7k कैप। ठीक है, अब लिखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला r माइनस में R1। तो r वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस में 5j कैप एंड प्लस में 7k कैप, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, एन वेक्टर के साथ। तो 2i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 7k कैप। ठीक है, ये एन वेक्टर ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पास पॉइंट है ये इसी के साथ परपेंडिकुलर है। अगर इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस लाइन की क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। अब 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही रहेगा, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही रहेगा, एंड 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे,
2 5 7 और n वेक्टर क्या आ जाएगा 2 i कैप 5 j कैप 7 k कैप, जो डायरेक्शन रेशियो से यूज करके तो बनाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस में 2 i कैप प्लस में y माइनस में 5 j कैप एंड प्लस में z माइनस में 7 k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 7 k कैप इज इक्वल टू 0। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 2x माइनस में 4, 5 की मल्टीप्लाई इससे 5y माइनस में 25 एंड 7 की मल्टीप्लाई इससे तो 7z माइनस में 35 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x अलग लिख लो 5y एंड 7z, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 5y प्लस में 7z, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 25 एंड माइनस का 35 उस साइड जाके कितना हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें कुछ एरर है, क्या गलती हुई है, ये 35 सॉरी ये 49 आएगा, ठीक है 49 गलती करती यहाँ पे 49 एंड 25 64 एंड 78 आएगा, सॉरी 78, तो ये 49 आएगा मल्टीप्लिकेशन। अब ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 का क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट बाइसेक्ट द लाइन joining this end is at right angle to the line, ठीक है। तो ये एक लाइन है AB, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए 1 2 3 और ये है 3 5 और 4 5। अब जो प्लेन है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट बाइसेक्ट, वो इस क्या करता है, इस लाइन को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब ये मान लो ये बाइसेक्शन पॉइंट है, तो ये डॉटेड लिखेंगे क्योंकि ये हमें दिखेगा नहीं, ये वाला दिखेगा यहाँ पे और ये फिर ये दिखेगा, तो ये डॉटेड है, ये हमें दिखेगा नहीं। तो ये बाइसेक्शन पॉइंट है, इस लाइन को बाइसेक्ट करता है, तो और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये पॉइंट आया ये इसके साथ क्या है परपेंडिकुलर। अब क्या निकालेंगे हम, ABC पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है AB का वो निकाल लेंगे। तो वो तो क्या हो जाएगा पास पॉइंट ऑफ द प्लेन, तो C पॉइंट क्या हो जाएगा पास पॉइंट ऑफ प्लेन। अब हमें एक चाहिए नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा ये वेक्टर, तो ये वेक्टर हम नॉर्मल वेक्टर कंसीडर कर लेंगे, या ये वेक्टर पूरा का पूरा, क्योंकि ये इसके साथ क्या है परपेंडिकुलर ही तो है इस प्लेन के साथ, तो या AB वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू प्लेन, तो हम ये नॉर्मल वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन, एज द प्लेन, लिखो एज द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the line made by the points with points A 1 2 3 and B 3 4 5, then the लिखेंगे then the midpoint lies on the plane, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं C, उसके कोऑर्डिनेट मान लिए x y z, लेट विच इज C। तो मिड पॉइंट से x y z निकालो, तो क्या आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 + 1/2 2, 4 + 2/2 3 एंड 5 + 3 8/2 4। तो ये आ गया मिड पॉइंट। तो पास पॉइंट ऑफ द प्लेन क्या आ गए,
पास पॉइंट और प्लेन क्या आ गई 2 3 4, ये आ गई पास पॉइंट प्लेन। अब एन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस according to given conditions the normal vector to plane itself AB vector itself, ठीक है। तो AB वेक्टर n वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर, और AB वेक्टर क्या निकालेंगे, B माइनस में A यानी कि 2i कैप, 4 माइनस में 2 6j कैप एंड 5 माइनस में 3 क्या हो जाएगा 2k कैप। ये हो गया ना, 3 माइनस में 2i कैप, 4 माइनस में 2j कैप, सॉरी 2j कैप आएगा, 2j कैप, 4 माइनस में 2j कैप एंड 5 माइनस में 3 2j कैप, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, पास पॉइंट, और यहाँ पे एक वो लिखना ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ पास पॉइंट क्या है, लिखेंगे तो 2i कैप 3j कैप प्लस में 4k कैप इज इक्वल टू r1 वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी r वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो r वेक्टर क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और माइनस में ये करेंगे तो r 2i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 4k कैप, ठीक है, ये आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i कैप 2j कैप एंड 2k कैप, ठीक है। v हो जाएगा x माइनस में 2i कैप प्लस में y माइनस में 3j कैप और प्लस में z माइनस में 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप 2j कैप एंड 2k कैप, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x माइनस में 2, ठीक है, सॉरी 4, 2 की मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो प्लस का 2y माइनस में 6, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो प्लस का 2z माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 के इक्वल होता है ना। और ये क्या बन जाएगा फिर 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस का 4 माइनस का 10 और माइनस का 18 विच इज 80। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट 2 3 7 विद द कोऑर्डिनेट्स। तो इसकी इक्वेशन बताई थी मैंने। अब लिखो, प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट द गिवन प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट विद x, y, z axis respectively कितने हैं 2 3 7। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन क्या हो जाएगी, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b प्लस में z अपॉन में c इज इक्वल टू 1 वेयर a b c आर इंटरसेप्ट विद एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब एलसीएम लेके और भी चेंज कर सकते हैं इसे। एलसीएम कितना आ जाएगा 42, फिर 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21x, ये 6y और ये
सॉरी 3 से 14y और 42 को जब करेंगे मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एलसीएम दिया था 42, तो 6z और 42 इस साइड आके 42, ठीक है, तो ये बनेगा। तो ये थी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब जब हमें क्या दे रखे हों, इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये था फर्स्ट पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट आर दिस, तो सेम ही है। तो x इंटरसेप्ट दे रखे हैं 3 - 4 एंड 2, तो x/3 प्लस y/4 प्लस z/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इंटरसेप्ट ये दे रखे हैं। और अब क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ गया 2, तो एलसीएम आ गया इसका 2 4 3 12 से मल्टीप्लाई करवा लो इसे, तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3y एंड 6z इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में बदलना है, इस इक्वेशन को, तो वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप का डॉट प्रोडक्ट विद इसके कोफिशिएंट 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 6k कैप इज इक्वल टू 12, तो ये क्या हो जाएगा आर वेक्टर और ये एन वेक्टर और ये 12, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, एक क्वेश्चन सेम ही है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर ये था 18, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, reduce the equation this in intercept form and find the intercept of the coordinates। तो the given equation of the plane क्या है, 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करनी है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इस साइड क्या होता है 1, तो हम पूरी इक्वेशन को किससे कर देंगे, 6 से डिवाइड होल इक्वेशन बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो x/3, ये क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो y/2, और ये माइनस का z अपॉन क्या हो जाएगा 6 और ये 1। अब इसको चेंज कर लेंगे x/3 प्लस y/2 एंड प्लस का z अपॉन में -6 इज इक्वल टू 1, देन द इंटरसेप्ट्स आर, इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, इंटरसेप्ट आर 3 2 -6 विद 3 -6 ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं 20 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो वो क्वेश्चन है, ए प्लेन मीट्स एट कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC such that centroid of the triangle ABC at the point PQR, centroid है PQR पे, so that equation of the plane is x plus y plus z x upon p plus y upon q plus z upon r is equal to 3। तो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये क्या है, एक प्लेन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो ये प्लेन है ए बी और सी, ये है, ये कोऑर्डिनेट मान लिया ए 0 0, ये कोऑर्डिनेट मान लिया 0 B 0 और ये कोऑर्डिनेट मान लिया 0 0 C, ये कोऑर्डिनेट मान लिया। तो हम मान लेते हैं दैट हेयर ए बी सी विद द प्लेन विद हेयर ए बी सी सॉरी ए बी सी बी द प्लेन with intercept with intercepts A B C on x y
जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी एंड जेड अपॉन सी, वो भी प्लस का, इज इक्वल टू 1। तो ये किस फॉर्म में आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसमें मान देते हैं डी। लेट डी बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। लेट डी बी द सेंट्रोइड of triangle ABC। therefore coordinates of D क्या हो जाएंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x के जोड़ के डिवाइड बाई में 3, तो x जोड़ के डिवाइड बाई में 3 करेंगे तो a/3, y जोड़ के डिवाइड बाई में 3 करेंगे तो b/3 एंड लास्ट में c/3। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है ना किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड का, तो क्या सेंट्रोइड निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई में 3 x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 प्लस ऐसे ही z होता है। तो हमने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए किसके, d के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या है, p q r। ठीक है, देयरफॉर कंपेयरिंग में क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग करेंगे तो p इज इक्वल टू a/3, q इज इक्वल टू b/3 एंड p r इज इक्वल टू c/3। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3p, b की वैल्यू आ गई 3q एंड c की वैल्यू आ गई 3r। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट ABC इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है, पुट ABC इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x अपॉन में a की वैल्यू क्या है 3p, प्लस में y अपॉन में b की वैल्यू क्या है 3q एंड प्लस में z अपॉन में c की वैल्यू क्या है 3r इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन में p प्लस y अपॉन में q प्लस z अपॉन में r इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 साइड चला जाएगा ना तो ये आ जाएगा 3। तो ये क्या है, हैंस प्रूव। ठीक है, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो यही प्रूव करना था। अगर इसके सेंट्रोइड दे रखा हो, जो सेंट्रोइड दे रखा है क्या है वो p q r, तो उस प्लेन की इक्वेशन ये बनेगी x अपॉन p, x अपॉन y अपॉन q एंड z अपॉन r। तो हमने सेंट्रोइड इन टर्म्स ऑफ ABC निकाल लिया, जो क्या है ये इंटरसेप्ट पॉइंट्स ABC। अब इंटरसेप्ट पॉइंट्स हैं तो इंटरसेप्ट से हमने इक्वेशन लिख ली, फिर इंटरसेप्ट्स को हमने p q r के टर्म्स में लिख लिया, फिर वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।